आज मैं आपको बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का एक रहस्यमय किला दिखाने वाला हूं, जिसको हौस खास फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं। इसमें कई सुरंगें हैं, इसमें एक बड़ा मदरसा, एक मस्जिद और बादशाह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी है। इस किले के बाहर की तरफ एक बड़ा सा तालाब है, जिस तालाब के बारे में जब ये तालाब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था तो इस तालाब का नाम रखा था हौज़े इलाही। और इस किले के अंदर एक बड़ा सा मदरसा है जो कि फिरोज शाह तुगलक के जमाने का है। जैसे ही आप इस किले के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको एक हरा मैदान और उसके अंदर कुछ छोटी छोटी छतरियां दिखाई देंगी, लेकिन दर हकीकत ये पुराने ज़माने के यानी तुगलक दौर के मकबरे हैं। ये सामने जो सीधा रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये रास्ता जाता है किले के अंदर और इसके राइट साइड में, इस साइड में वो मस्जिद है जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था। और यहाँ पर कुछ छतरियां और भी हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ की खास चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। इस तरफ फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, हम वहाँ पर चलते हैं। इसी तालाब की वजह से इस जगह का नाम है हौज खास। अभी हम खड़े हुए हैं बादशाह फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के सामने। वो देखो सामने आपको नजर आता होगा, वो है एक मदरसा जो अभी अंदर से दिखाऊंगा आपको, और ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। चलिए इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको इसे अंदर से दिखाता हूँ। वैसे तो इस मकबरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, लेकिन ताला नहीं है इसके अंदर, तो हम इसके दरवाजे को खोल के इसके अंदर जा सकते हैं। इस मकबरे के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पत्थरों को काट के नक्काशी की गई है, और हर एक पत्थर पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अरबी भाषा में बहुत सारी आयतें लिखी हुई हैं। ये मकबरे के बीच सेंटर में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ठीक इसके नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ कब्र बनी हुई है। जो नीचे इसके कब्र है बिल्कुल मकबरे के बीच सेंटर में, ये फिरोज शाह तुगलक की है, और इस साइड में जो कब्र बनी हुई है उनकी वाइफ और उनके बेटे की बताई जाती है। बादशाह फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। ये चाहते थे कि इनकी जनता बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर समझदार हो जाए और इनके जमाने में जो किसान है वो अच्छी फसल उगाएं। इसीलिए इन्होंने बहुत सारी नहरें बनवाई, पानी का बहुत इंतजाम किया और बहुत सारे मदरसे यानी कि स्कूल खुलवाए। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे पढ़ाई के लिए टीचर यानी कि मौलवी उस जमाने में रखे, और इन्होंने बहुत ही अपनी जनता का ख्याल रखा। तो ठीक इस मकबरे के बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, और दीवार के दूसरी साइड में यहाँ पर एक बस्ती बसी हुई है जिसको हौस खास बस्ती कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे क्लब और बहुत सारे कैफे भी हैं, और इस दीवार के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। वो देखो वहाँ पर वो गुम्बद नजर आ रहा है, देखने में ये यहाँ से छोटा लगता है, लेकिन जब इसके अंदर हम जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। लेकिन हमें अंदर इसके ध्यान से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कपल रहते हैं, तो हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। अभी हम मदरसे के अंदर आ चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ पर बादशाह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल करते थे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का ये ख्वाब था कि उनके ज़माने में जितनी भी उनकी आवाम है वो सब पढ़ी लिखी हो जाए। पढ़ाई लिखाई की तरफ फिरोज शाह तुगलक का बहुत ज़्यादा जोर था। आप देख सकते हो इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है। अभी भी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें साफ नक्काशी दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमें बहुत ही एहतियात के साथ घूमना होगा, क्योंकि इस मदरसे के अंदर बहुत से कपल हैं। अभी मैं ऊपर वाले हिस्से में हूँ इसके, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब हम इसके नीचे वाले हिस्से में जाएंगे जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर बहुत एहतियात रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पर तो कपल्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, यानी कि लड़की लड़के। आप देख सकते हैं इसको कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है। आज भी ये उसी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इसके अंदर कमरे के अंदर कमरा है, बहुत बड़ा है ये। तो अभी मैं उसी अंधेरे कमरे के अंदर जाने वाला हूँ। बहुत एहतियात से हमें चलना होगा, इसके अंदर बहुत सारे कपल्स होते हैं। ये देखो कितना अंधेरा कमरा है, और अभी हम अंदर चल रहे हैं। देखो यहाँ से कुछ गंदी गंदी आवाज़ें आ रही हैं। डर गए? मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई डर जाता है, पता चलता है उसे अपनी जान की परवाह है। इसके नीचे जाने का भी एक रास्ता है, जहाँ पर सुरंग के रास्ते हम दूसरी तरफ निकल सकते हैं। नीचे इसके एक सुरंग है, वहाँ भी हम जाके देखेंगे, और अभी हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ पर वो तालाब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें खिड़कियों से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। अब हम इसके दूसरे वाले हिस्से में चलते हैं। तो अभी हम उन अंधेरे कमरों की ओर चल रहे हैं जहाँ पर पुराने ज़माने में मदरसे के बच्चे पढ़ा करते थे। आइए हमें इस जीने से गुजर के जाना होगा। अभी तो ये जीना काफ़ी टूट फूट के खंडर बन चुका है। इसके अंदर चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। इसे देख के बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई पुराने ज़माने की जेल है। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं।
अभी हम इस किले के उस हिस्से में मौजूद हैं जहाँ पर मदरसे के बच्चे रहा करते थे। यानी कि जैसे कि आज के हिसाब से देखा जाए तो जैसे आज बड़े बड़े हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी दूर से रहने वाले, जो दूर से लोग आते थे बच्चे, वो यहाँ पर रहते थे। और इसके सामने जो नज़ारा है वो एकदम लाजवाब है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम उस दूसरी साइड में भी जाएंगे जहाँ पर वो बहुत बड़ा सा हौज है। वो सामने आपको एक बड़ा तालाब नजर आता होगा। इसी तालाब का नाम है हौज़े इलाही, यानी कि हौज खास भी आज के ज़माने में कहे तो हौज खास के नाम से इसे जाना जाता है। ये वो कमरे हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था। क्योंकि इस तरफ का हिस्सा टूट गया है, इसलिए हमें ये सब कमरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस रास्ते पर मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ वो रास्ता है बिल्कुल अंधेरा, जहाँ पर चमगादड़ों ने अपना डेरा बना लिया है। इस वाले हिस्से को आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा गिर गया है, इसीलिए कमरे हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इसको किले के नाम से जाना जाता है कि ये एक किला है, हौज खास फोर्ट के नाम से, लेकिन दर हकीकत ये कोई किला नहीं, ये एक बड़ा मदरसा है। ये किले का जो गुम्बद है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसको बीच में इसके एक बड़ा सा पिलर लगा कर रोक दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल गिरने को तैयार है और ये गुम्बद काफ़ी बड़ा है। आइए अब हम इसके अंदर चल रहे हैं। ये देखो आपको बड़ा पिलर नज़र आ रहा है ना, ये वही पिलर है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। इसको इसके गुम्बद के बिल्कुल जस्ट नीचे लगा दिया गया है ताकि ये बिल्कुल इसको सपोर्ट मिल जाए। तो अभी हम इसके नीचे वाले हिस्से में आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अंधेरा है और इसके अंदर यहाँ पर जो ये तहखाने से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितने अंधेरे कमरे हैं, इनके अंदर से चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। और क्योंकि ये किला बहुत कमज़ोर हो गया है तो इस वजह से इसके बीच में ये जो थंब लगा हुआ दिख रहा हो ना आप, ये पिलर, ये नए ज़माने का लगा हुआ है सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसकी छत बहुत कमज़ोर हो गई है। ये देखो कितना बड़ा पिलर है, तो ये इसको सपोर्ट के लिए लगाया है ताकि मतलब ये छत गिर ना जाए। हालांकि इस साइड में भी काफ़ी अंधेरा है, बिल्कुल देखने में जेल जैसा लगता है, लेकिन ये जेल नहीं है। ऐसा लगता ज़रूर है कि ये जेल है, लेकिन ये जेल नहीं है। बादशाह फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही समझदार बादशाह थे और इन्होंने अपने दौर में किसानों के लिए बहुत काम किया। इन्होंने पानी का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किसानों के लिए और अपनी जनता के लिए करके दिया। खाने पीने का इंतज़ाम किया और इन्होंने उस दौर में हकीमों का बहुत इंतज़ाम किया। हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि 1296 से 1319 तक बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का दौर रहा, यानी कि उन्होंने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करने के बाद खुद वो गद्दी पर बैठ गए। तो 1296 से 1319 तक अलाउद्दीन खिलजी का दौर रहा, जब उन्होंने अपनी दिल्ली की सल्तनत के लिए इस हौज की तामीर कराई, यहाँ के लोगों के पानी पीने के लिए। उसके बाद में जब खिलजी दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद में दौर शुरू हुआ तुगलक दौर, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक पहले बादशाह, जो सन 1320 में बादशाह बन गए। उसके बाद में बादशाह बने गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यानी सन 1351 में बादशाह बने फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने यहाँ पर इस जगह पर ये इतना बड़ा जो मदरसा और किला है ये तामीर करवाया। और फिरोज शाह तुगलक के बादशाहत तक एक मसला हुआ। मसला वो ये था, जब अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की मौत हो गई तो इस जगह पर लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया और ये एक वीरान, एक कूड़ेदान जैसा बन गया। जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इस जगह का पूरा नक्शा तब्दील हुआ और दौर आया तुगलक, यानी कि जब फिरोज शाह तुगलक बादशाह बने सन 1351 में, 1351 से 1388 तक बादशाह फिरोज शाह तुगलक का दौर था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पूरे हौज को, यानी कि इस तालाब को जहाँ पर लोग कूड़ा डाला करते थे, उन्होंने इसकी सफाई करवाई और दोबारा से इसके अंदर पानी भरवाया और इस जगह को जिंदा कर दिया। असल में इस किले को जानते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी का किला हौज खास है, लेकिन दर हकीकत ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक का एक मदरसा है। दोस्तों, ये किले का वो हिस्सा है जहाँ से मस्जिद जाने का रास्ता है, लेकिन अभी क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा टूट चुका है, इसलिए हम मस्जिद जाने का जो रास्ता चुनेंगे वो दूसरा चुनेंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता बिल्कुल टूट गया है। यहाँ के जीने टूट गए हैं, ये रास्ते सब बंद हो गए हैं। मैं यहाँ से दूसरी साइड में ले जाकर आपको वो मस्जिद दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद भी है। जीने से गुजर के हमें उस रास्ते पर पहुँचना होगा। वो जो दूर सामने आपको एक टूटी फूटी और खंडर सी इमारत नज़र आ रही है, दरअसल ये वाली ये एक मस्जिद है।
लेकिन इस मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। जब मैंने यहाँ पर पता किया कि इस मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता बंद क्यों है, तो यहाँ के गार्डों ने बता दिया कि हमें नहीं पता। बस उनका यही जवाब था। और इसके बराबर में ये जो 3 छतरियाँ आप देख रहे हैं, इसके बारे में जब मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि कभी किसी ज़माने में ये भी मकबरे थे, लेकिन आज इनको छतरियों के नाम से जाना जाता है। और किसी ने मुझे बताया कि ये बैठक के तौर पे इस्तेमाल होती थी। अगर आप जानते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये क्या है। और ये किले का वो हिस्सा है जो सबसे शुरुआती हिस्सा है। हौस खास किले का सबसे खूबसूरत नज़ारा जिस जगह से दिखता है वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जो झील का नज़ारा दिखता है, तो चलिए हमें इस साइड से उधर जाना होगा। और ये वो जगह है जहाँ से सबसे खूबसूरत नज़ारा यहाँ का दिखता है। और ये वो जगह है जिसको अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने बनवाया था इस टैंक को, यानी हौज़ मतलब टैंक जैसे तालाब, और ख़ास मतलब रॉयल, तो हौज़ ख़ास इस वजह से इसका नाम है। आइए यहाँ से हम इधर से चलते हैं और यहाँ से हमें दिखाई देगा। अभी हम किले के सबसे खूबसूरत हिस्से में मौजूद हैं। वो देखो वो झील दिखाई दे रही है। अभी हम उस झील पर जाएंगे और उस झील के पास में जाकर देखेंगे वहाँ पर और क्या है। शायद उसके अंदर बोट चलती हो। ये देखो, इसके मुझे लगता है बेचारे की खुजली भी है ना। ये देखो इसकी पीठ पे सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे इसे खुजली है बेचारे को। तो अभी दोस्तों हम उस साइड में खड़े हुए थे, वो जो सामने किला आपको नज़र आ रहा है, और वहाँ से उतर के यानी गलियों के रास्ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता बंद कर दिया है। किले से हम डायरेक्ट नहीं आ सकते, हमें बाहर से ही गुजर के यहाँ तक आना होता है। और ये वाली जो जगह है, ये है वो जगह जिसको बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली वालों के पीने के लिए इस पानी को, यानी कि इतना बड़ा हौज़ ख़ास उसने बनवाया था। और यहाँ से पूरी दिल्ली के लोग यानी कि जनता पानी पिया करती थी। और वो देखो सामने आपको किला नज़र आता होगा। तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाएँ। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के हौस खास इलाके में बनी हुई है, और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन भी हौस खास मेट्रो स्टेशन ही, और दूसरा मेट्रो स्टेशन IIT यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है।